एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ द चैप्टर नंबर 5 छोटूज हाउस। ईवीएस क्लास 3rd का 5th चैप्टर है छोटूज हाउस। सो लेट्स बिगिन। See, in this picture you had seen that there is a boy whose name is Chotu. He saw a pipe, and because he came to Mumbai for the first time, so he doesn't had any shelter to live. उसके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए. So what he think, उसने वो पाइप देखा and he think कि मैं इसी पाइप के अंदर क्यों नहीं रह लेता. So after that what he did कि वो उस पाइप के अंदर रहने लगा. See, you can see it in the 3rd picture कि वो वहाँ पर सो रहा है. आफ्टर दैट ही इज़ कुकिंग एज वेल. उसने अपना पानी का स्टोरेज भी कर रखा है और वहाँ पर लॉन्ड्री का वर्क भी हो रहा है. सो मतलब ही इज़ सेटल नाउ. उसने अपनी पूरे खाने पीने हर तरह की वहाँ पर ज़रूरत को पूरा करा हुआ है और वो एक तरीके से उसका हाउस हो गया है. बिकॉज़ आप विदाउट हाउस जो है वो आप सड़क पर तो आप रह नहीं सकते हो. यू वांट सम प्लेस, बिकॉज़ अलग अलग टाइप का वेदर होता है. वी आर लिविंग इन सच अ कंट्री कि हर वेदर अलग अलग होता है और ऐसा नहीं है कि आप बारिश में कहाँ रहोगे इफ़ यू डोंट हैड अ हाउस. सो हाउस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. So in the next picture you had seen that here is another boy and he also came to Mumbai for the first time. और उसका भी situation बिल्कुल सेम है कि उसके पास भी घर नहीं है रहने के लिए. So here the छोटू saw him. छोटू ने उसको देखा and he think कि मैं अकेला रहता हूँ, it will be beneficial अगर मेरे पास कोई और पार्टनर भी आ जाए. So here you can see in the next picture कि वो दोनों एक साथ बैठे हैं and they were sharing their thoughts. वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और चाय वगैरह पी रहे हैं. So here एक छोटू को जो है वो एक कंपेनियन मिल गया है. वो लोन था, लोनलीनेस ना फील करके they become a friends. So here the question arises, what did Chotu think when he looked at the pipe? You can see here is a pipe and स्टोरी के अंदर भी इसी टाइप का पाइप है. सो है व्हाट हैपेंड कि छोटू ने बेसिकली क्या सोचा जब उसने पाइप को देखा. सो व्हेन छोटू लुक्ड एट द पाइप ही थॉट दैट पाइप वुड बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव. पाइप कुड सेव हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, रेन एंड कोल्ड. सो जैसे ही छोटू ने देखा कि वहाँ पर पाइप है और वो उसके अंदर रह सकता है, सो व्हाट ही थिंक कि ये सबसे सेफ प्लेस है उसके रहने के लिए. क्यों? क्योंकि वो पाइप जो है वो उसे बचा सकता है स्ट्रॉन्ग विंड से, रेन से और कोल्ड से. हर तरह के वेदर से वो उसको बचा सकता है. सेकेंड क्वेश्चन इज़, हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? छोटू ने उस पाइप को किस टाइप से यूज़ किया? सो हियर छोटू यूज़ द पाइप एज अ होम. छोटू ने उसे अपना घर बनाया. एक तरीके से उसने अपनी सारी नेसेसिटी, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसने उसमें अरेंज की और उसे एक अपना घर बना लिया. सेकेंड, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? छोटू ने उस पाइप को किस तरीके से डिवाइड किया और किस तरीके से अपने घर को अरेंज किया? सो दैट इज़, here is a part. Chotu divided the pipe and its surrounding area into the following parts. A part for sleeping, जहाँ पर वो सो रहा था. A part for cooking, जहाँ पर वो खाना बना रहा था. A part for drying clothes, जहाँ पर उसके कपड़े सूखे हुए थे. A part for storing water, उसके पास स्टोरेज था जहाँ पर वो अपना वाटर स्टोर कर रहा था. And a part where guest can sit or guest room. So here is a guest room as well. You had seen कि जहाँ पर वो दोनों चाय पी रहे थे, मोनू एंड छोटू. You can see in a picture as well. ये भी एक छोटा सा घर है and here you can see यहाँ पर वॉशरूम है, टॉयलेट है, यहाँ पर किचन भी है, यहाँ पर सोफ़ा है. So उन लोगों ने मतलब they divided according to their necessity and you can see कि here is a बेड एज वेल. इसमें से इस अलमीरा टाइप में से बेड भी निकल जाएगा व्हेन ही वांटेड. सो इस तरह का घर व्हेन वी वांट, जब हमारे पास एरिया कम होता है एंड वी वांटेड अ सिस्टमैटिक लाइफ, जब हमें एक अच्छी तरीके से लाइफ जीना होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? घर का वो कौन सा हिस्सा था या कह लो कि उसके पाइप का वो कौन सा हिस्सा था जहाँ पर छोटू सबसे ज़्यादा वक्त बिताना चाहता था?
So that is, Chotu would like to spend most of his time in a part which was meant for guest. जो उसका गेस्ट रूम था जहाँ पर वो मोनू के साथ बैठा था, ज़्यादातर टाइम वो वहीं पर स्पेंड करता था. एंड ही लाइक द मोस्ट बिकॉज दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पर वो अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता था और वहाँ पर फ्रेंडलीनेस थी और एक बहुत ही अच्छा एक काम माहौल था. जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, वी लाइक इट. सो छोटू को भी सबसे अच्छा गेस्ट रूम ही लगता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन अ पाइप? आपको ऐसा क्यों लगता है कि छोटू ने मोनू को क्यों इन्वाइट किया कि वो भी उसके साथ पाइप में रह सके? सो हियर Chotu invited Monu to live with him in a pipe because of the following reason. अब क्या कारण था? They were talking about that Monu had no place to live. सबसे पहली प्राइमरी ज़रूरत यही थी कि मोनू के पास कोई प्लेस नहीं था जहाँ पर वो रह सके, बिकॉज वो नया था मुंबई में एंड छोटू भी उस सिचुएशन में रह चुका है. सो ही नोज़ कि हाउस इज़ सच अ बिग नेसेसिटी फॉर एनीवन, कि बिना घर की कोई रह ही नहीं सकता. सेकेंड थिंग इज़ छोटू नीडेड समवंस कंपनी बिकॉज छोटू जो था वो अकेला रहता था एंड ही वुड फील बेटर अगर उसके पास कोई कंपनी हो घर पर. सो दैट इज़ वाई उसने क्या किया, उसने मोनू को इनवाइट किया कि तुम भी मेरे साथ पाइप में रहो. वो ऑल लिव विद यू इन योर हाउस. नाउ दे वर आस्किंग यू कि आपके घर में कौन कौन रहता है. सो हियर इज़ द आंसर्स. माई फैमिली मेम्बर्स. मेरे घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, लाइक माई फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, दे लिव इन माई हाउस. एंड हियर आपको अपने घर, आपके घर में कौन रहता है, यू हैव टू राइट दैट कि आप किसके साथ रहते हो. आपके मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर. सो आप जिसके भी साथ रहते हो, यू हैव टू राइट योर ओन फैमिली मेम्बर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस. हेयर व्हाट यू हैड टू डू कि आपको अपने घर, जैसे छोटू ने अपना घर को डिवाइड किया हुआ था, इन द सिमिलर मैनर यू ऑल्सो डिवाइडेड योर हाउस इनटू सेवरल सेगमेंट्स, सेवरल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया होगा. सो आपको अपने घर का यहाँ पर लिखना है. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई हाउस हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स. लाइक वी हैड आवर ड्राइंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, bathroom, kitchen and study room, even a veranda also. So you had to write your part of your house. In the next question, how much time in a day do you spend in each part of your house? So आप कितना टाइम जो है वो बिताते हो अपने अलग अलग पार्ट्स में. Like if I am talking about myself, you had to write इन अ कमेंट सेक्शन अबाउट योर सेल्फ कि आप कितना टाइम किस पार्ट में बिताते हो. एंड आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट माई सेल्फ. लाइक ड्राइंग रूम, आई स्पेंड 2 hours, डाइनिंग रूम 2 hours, किचन में हाफ एन आवर, स्टडी रूम में 2 to 3 hours, बेडरूम 7 to 8 hours, टॉयलेट हाफ आवर एंड बाथरूम हाफ आवर. मैंने ये इसमें नहीं लिखा है बिकॉज इट इज़ योर्स क्वेश्चन एंड योर आंसर. आप कहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करते हो, यू हैव टू राइट दैट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम. आपके घर का ऐसा कोई हिस्सा है जहाँ पर आपका कोई पर्टिकुलर मेंबर जो है वो वहाँ पर रहता हो, ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता हो. सो येस इट इज़. माई मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन अ किचन. मेरी मम्मी जो है वो ज़्यादातर टाइम कहाँ पर बिताती है, अपने किचन में. और फादर इन अ स्टडी रूम. यू हैड सीन इन दिस पिक्चर कि हेयर इज़ अ मदर एंड हेयर इज़ द 2 kids. सो व्हाट द मदर इज़ डूइंग, वो यहाँ पर कुकिंग कर रही है एंड बच्चे क्या कर रहे हैं, दे वर हेल्पिंग देम. सो इट्स अ गुड हैबिट कि यू शुड हेल्प योर मदर व्हेन वाइल शी इज़ कुकिंग और डूइंग एनी काइंड ऑफ अ वर्क, सो दैट उनको भी हेल्प हो जाएगा एंड आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम. कि डू यू हैड एनी काइंड ऑफ अ प्लेस, आपके पास ऐसी कोई भी प्लेस है जहाँ पर आपका फैमिली मेम्बर जो है या तो कभी जाते ही नहीं है और अगर जाते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यस,
माई फादर नेवर गोज़ टू द किचन और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम. मेरे फादर जो है या तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए किचन में जाते हैं या फिर वो जाते ही नहीं हैं. The next question is, draw a picture of any two animals that live in our house uninvited. Where their names below the pictures. See, you can see it as कि यहाँ पर नॉर्मली एक फैमिली दे रखी है. इट इज़ अ हैप्पी फैमिली. सो why this picture is given? क्योंकि when we actually help our parents, जब हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, so what happen is हमारे पेरेंट्स के ऊपर वर्कलोड नहीं होता, हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है. और एक बहुत ही अच्छी आदत होती है दैट वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर. अगर हम हेल्प नहीं करेंगे सो ह्यूमैनिटी कैसे डेवलप होगी. एंड इट इज़ इन आर एथिक्स कि वी शुड हेल्प ईच अदर एंड वी शुड केयर ईच अदर. So if I am talking about the question number 10, draw a picture of any two animals that live in our house uninvited. So here what you can see it as कि देखो, the first thing is like the mosquito, all the repellents, lizards, ये जो भी हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं like ant, so these are the uninvited pets. जो कि ये uninvited एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे घर में आ जाते हैं. एंड इनवाइटेड वन लाइक कैट, डॉग, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं हम उन्हें इनवाइटेड बोलते हैं. और अनइनवाइटेड में कौन से आ जाते हैं, लाइक लिजर्ड हो गई, स्पाइडर हो गया, सो फ्लाइज हो गई, सो दीज बीज, सो दीज आर द अनइनवाइटेड गेस्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? आप अपना घर किस तरीके से क्लीन करते हो? Tell me. Okay, we clean our house by following method. हमारे घर में किस टाइप से क्लीनिंग होती है? I am talking about that and you can write it. Your routine, your house routine, whatever it is. First of all, there is a regular cleaning with broomstick. झाड़ू लगती है सबसे पहले, broomstick से cleaning होती है regular. Second is there is a regular mopping of a floor. Second one is a mopping होती है, पोछा लगता है. आफ्टर दैट बाथरूम इज़ क्लीन ऑन अ डेली बेसिस. डेली बेसिस पे जो है मदर या फिर मैं बाथरूम क्लीन करते हैं. वंस इन अ मंथ द होल हाउस इज़ क्लीन बाय वैक्यूम क्लीनर. एंड वंस अ मंथ व्हाट वी डिड, हम वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ़ करते हैं सो दैट जो भी डस्ट होती है वो सारे रिमूव हो सके और हम हेल्दी रह सकें. बिकॉज क्लीनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. Now, we all help to keep your house clean. So, here what you had to write is कि who actually help you to clean your house. So, there is a maid servant who does the mopping. In my house, there is a maid servant who does the mopping. All the member in the family take turn to clean the bathroom. बाथरूम हम रूटीन से साफ़ करते हैं. लाइक वन टाइम ममा ने कर दिया, देन मैंने कर दिया, फिर किसी और ने कर दिया, फादर ने कर दिया. सो हेयर व्हाट हैपेंड इज़ कि किसी के ऊपर ओवरलोड भी नहीं होता एंड क्लीनिंग भी हो जाती है. ड्यूरिंग मंथली क्लीनिंग एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स. और जब भी हम महीने की सफाई करते हैं, महीने में एक बार सफाई करते हैं, सो एट दैट टाइम ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ अ फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट करता है और सफाई में हेल्प करता है. सो वो क्लीनिंग जो होती है वो बहुत ही इंजॉयबल हो जाती है. सो द नेक्स्ट वन इज़, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? कि आप अपना जो कूड़ा होता है वो कहाँ पर थ्रो करते हो? सो वी थ्रो द गार्बेज इन द गार्बेज बिन विच इज़ केप्ट ऑन द रोड साइड. तो हम गार्बेज को कहाँ पर करते हैं? हम अपने गार्बेज को जो है गार्बेज बिन में या डस्टबिन में करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं सो दैट जितना भी गंदा है या जितना भी कूड़ा करकट है वो सारा हमारे घर से बाहर जा सके. इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके आसपास का एरिया, जो घर के आसपास का एरिया क्लीन है? येस, द एरिया अराउंड माई हाउस इज़ क्लीन. मेरे घर के आसपास का एरिया बहुत ही क्लीन है. एंड वाई इट इज़ सो? बिकॉज वीकली हम लोग आसपास सफाई करते हैं सो दैट कोई भी कोई भी वाटर जो है वो वहाँ पर स्टे ना करे और गंदा नहीं होगा, सो वहाँ पर डिजीज़ भी कम होगी. नाउ, इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर होम, व्हेन एंड हाउ? क्या कोई स्पेशल वे है जिससे कि आप अपने घर को डेकोरेट करते हो, अच्छा लगता है?
तो व्हेन एंड हाउ, कब करते हो और कैसे करते हो? सो हियर इज़ द आंसर. येस, ऑन अ फेस्टिव ओकेजन वी डेकोरेट आवर हाउस इन अ स्पेशल वे. सो जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है, सो एट दैट टाइम हम अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई करते हैं. यूजली वी हैड सीन कि दिवाली पे सब लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं घर को, सो दैट वो बहुत ही अच्छा लगे और लक्ष्मी माँ खुश हुए. सो वी डेकोरेट आवर हाउस विद कलरफुल लाइट्स, रंगोली, दियास. सो डिफरेंट तरीके से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. नेक्स्ट इज़ नेम द थिंग विद विच यू डेकोरेट योर हाउस. नाउ यू हैड टू टेल मी कि व्हाट आर द थिंग, किस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट करते हो. टेल मी. ओके, some of the things we use to decorate our house are, it could be a flower, wall hanging, paints, artifacts, fancy light, diyas, rangolis. तो these are the things जिससे कि हम अपने घर को, तोरण, इन सब से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं सो दैट वो अच्छा लगे. एंड थैंक यू फॉर टुडे. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेदांत क्लासेस, एंड फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोज़, just stay tuned with us. Thank you and have a nice day.